हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, सब कुछ क्लियर है। गुड इवनिंग, मोहम्मद वैश। दरअसल पहली बार मैं लाइव आ रहा हूँ, तो थोड़ा-सा सीखना पड़ता है इन सब चीज़ों में। जी सर, आ रही है। चलो अच्छी बात है। वैश वैसे किस ब्रांच से हो आप? अननोन क्रिएटर। एक्चुअली हम लोग जो है कि हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन को आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी दिन से हम आपको वीडियो लेक्चर नहीं दे पा रहे थे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन जो कि डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है। अभी तो मैकेनिकल में तो ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसमें हाइड्रोलिक्स होगा, तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। क्लियर है? तो अभी सिविल के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सिविल से हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ओके, इम्पोर्टेंट है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप हमने आपको करा रखा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको तैयार करके जाना है। इसका जो भी डायग्राम है, देखिए जब भी आपके एग्जाम में सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, आपको डायग्राम इसको तैयार कर लेना चाहिए। डायग्राम सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप का आपको डायग्राम तैयार कर लेना है। किस तरीके से ये वर्क करते हैं मैं आपको समझा दूंगा। तो बिल्कुल आपको दिमाग में रख के जाना है कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं और जो अपनी लैंग्वेज में आपको लिख देना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि रटने का प्रयास नहीं करना है, चीजों को आप समझिए। ठीक है, तो चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आपके एग्जाम में पंप से क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो आपसे सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछ लेगा या तो रेसिप्रोकेटिंग पंप पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स का मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम रेसिप्रोकेटिंग पंप करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्यागामी पंप के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम प्रत्यागामी पंप भी बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप को, या फिर पश्चाग्र पंप भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम है इसके, प्रत्यागामी पंप या फिर पश्चाग्र पंप, या फिर हिंदी में ही वो लिख देगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है चाहे जिस भी नाम से वो बोलता है। क्लियर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा होता है। ये आप सामने देख रहे हैं, इसका वर्किंग है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। सिलेबस कवर करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा। आप जो है कि यहाँ पे अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत ज्यादा उपयोग में इस समय है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप, जब पंप का आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग पंप ही बना था। और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बाद उसको मॉडिफाई करा गया और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप आया। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है आज भी यूज होता है। आप नल देखते हो, नल उसमें कोई मोटर नहीं है, लेकिन इतनी गहराई से पानी फिर भी बाहर आता है। आखिर वहां क्या मैकेनिज्म लगा है? वहां पर भी रेसिप्रोकेटिंग पंप का ही मैकेनिज्म लगा हुआ है, बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि 2 वाल्व लगे होते हैं। एक होता है सक्शन वाल्व और दूसरा होता है डिस्चार्ज वाल्व। ये दोनों ही वाल्व जो है वर्क करते हैं। इनका काम ये होता है कि जैसे डिस्चार्ज वाल्व की बात करें तो डिस्चार्ज वाल्व हमेशा पानी को ऊपर डिलीवरी पाइप में जाने देगा, लेकिन वापस आने नहीं देगा। यानी कि वन वे फ्लो होगा इसमें। अब वहीं पे सक्शन वाल्व की बात करें तो सक्शन वाल्व, ये जो सक्शन पाइप है नीचे, ये सक्शन पाइप क्लियर है, तो सक्शन पाइप से पानी को इस सिलेंडर में आने देगा, बल्कि सिलेंडर से पानी सक्शन वाल्व में जाने नहीं देगा। क्लियर? तो जो डिस्चार्ज वाल्व है, देखिए इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि ये
जब यहाँ पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, इंजेक्शन आपने देखा है निडल में जब आप सक करते हो तो लिक्विड जो है किस सक्शन प्रेशर लगने की वजह से लिक्विड जो है आपके निडल इंजेक्शन के अंदर चला आता है, और जब प्रेशर लगाते हो तो उस जो है सिलेंडर में से पानी जो है बाहर निकल जाता है। सेम वही मैकेनिज्म है। इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ये है अपना पिस्टन, ठीक है, और इसमें क्रॉस हेड, ये जो रॉड है वो क्या है, बेसिकली क्रॉस हेड है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है क्रैंक के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, क्रैंक, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रैंक। क्रैंक के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया गया है, तो इसकी वजह से ये पिस्टन आगे पीछे मूव करता है। तो जब पिस्टन पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है तो सक्शन पाइप नीचे जो कुआं है, नीचे जो देखिए इसका पंप का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, कुएं में से पानी निकालने का। तो इसके नीचे जो पानी है, ये जो वाटर है, यह जब पिस्टन पीछे जाता है तो इसके इस पूरे चैम्बर के अंदर सक्शन क्रिएट होता है, चूसण क्रिएट होता है, जिसकी वजह से सक्शन क्रिएट होने की वजह से जो डिलीवरी वाल्व का जो डिलीवरी वाल्व है वो अंदर की तरफ खींचता है, और जब डिलीवरी वाल्व अंदर की तरफ खींचता है ना तो ये बंद हो जाता है, और वहीं पे जो सक्शन वाल्व है यह अंदर की तरफ खींचता है ना तो ये खुल जाता है। यानी कि डिलीवरी वाल्व जब पिस्टन पीछे जाता है तो सिलेंडर में सक्शन क्रिएट होता है, चूसण क्रिएट होता है, और सक्शन की वजह से ये जो डिलीवरी वाल्व है ये बंद हो जाता है और सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है, और सक्शन वाल्व के ओपन हो जाने की वजह से पानी सक्शन पाइप से होते हुए इस, ठीक है, और जब यही क्रैंक या फिर पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है तो ये फ्लूइड पर प्रेशर लगाता है, इसके अंदर जो पानी भर आया है इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। लाइव क्लास क्लास रही है मेरी, ठीक है। क्या है सर, ठीक है। फिर इसके बाद जब हमारा पिस्टन जो है आगे की तरफ मूव करता है तो इस लिक्विड पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ने की वजह से वाल्व जो है डिलीवरी वाल्व वो ओपन हो जाता है, और जो सक्शन वाल्व है ये प्रेशर पड़ने की वजह से नीचे जाके ये बंद हो जाता है। तो जब सक्शन वाल्व बंद हो जाता है वो डिलीवरी पाइप में ऊपर की तरफ फ्लो होने, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। तो ये जो पिस्टन है वो कंटिन्यूअसली आगे पीछे मूव करता है, इसीलिए इसका नाम जो है पश्चाग्र पंप है। पश्चाग्र मतलब पीछे आगे, तो पश्चाग्र पंप भी इसीलिए दिया गया है। तो ये पिस्टन बार बार आगे पीछे मूव करता है, और पानी सक्शन पाइप से इस जो है सिलेंडर में आता है, और सिलेंडर से डिलीवरी पाइप से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म रहता है, ठीक है, इस रेसिप्रोकेटिंग पंप का। आपको आवाज क्लियर हो रही है? मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, इंटरनेट वगैरह ठीक है कि नहीं। एक बार कब, चलिए हम आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एग्जाम में जब आएगा प्रत्यागामी पंप तो हम क्या लिखेंगे। तो प्रत्यागामी पंप में मुख्यतः एक सिलेंडर होता है। तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये सिलेंडर है। तो प्रत्यागामी पंप में मुख्यतः एक सिलेंडर होता है जिसमें एक द्रवरोधी यानी कि लिक्विड टाइट जो है पिस्टन होता है, द्रवरोधी पिस्टन लगा होता है। ये जो पिस्टन है वो द्रवरोधी है, इस पिस्टन से पीछे पानी नहीं जाता है, ठीक है, या फिर इसको प्लंजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लंजर लगा होता है जो कि आगे पीछे जो है गति करता है। चित्र के अनुसार
पिस्टन में आगे पीछे गति करने के लिए इसको आवश्यकता अनुसार पिस्टन दंड, समायोजक दंड तथा क्रैंक प्रथम चालक या द्वितीय चालक से संबंधित कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, पिस्टन दंड। पिस्टन दंड क्या है, ये देखिए पिस्टन ये है, तो पिस्टन से जो रॉड कनेक्टेड है इसको बोल रहे हैं पिस्टन दंड। इसके बाद ये क्या है, ये है बेसिकली क्रैंक, और इसके बीच में ये क्या है, समायोजक दंड है। तो पिस्टन दंड, समायोजक दंड तथा क्रैंक से इस तरीके से इसको व्यवस्थित करा गया है कि यहाँ पे देखिए एक होता क्या है, यहाँ पे एक जो है एक सर्कल होता है और यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। इसको प्रथम चालक या द्वितीय चालक का मतलब होता है कि कोई भी आप इंजन चला देते हो, जब इंजन चला देते हो तो इंजन की वजह से ये आगे पीछे मूव करता है। ठीक है, आप एक पहिया ही समझ लीजिए, इस पहिया पे यहाँ पे अगर क्रैंक कनेक्ट कर दिया है तो जब ये पहिया आगे पीछे ये गोल गोल रोटेट करेगा तो ये क्रैंक भी आगे पीछे मूव होगा। तो प्रथम चालक या द्वितीयक चालक का मतलब क्या हो गया, या तो मोटर आप कनेक्ट कर दो इस रेसिप्रोकेटिंग पंप को चलाने के लिए, या कोई इंजन कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इंजन के कनेक्ट कर देने की वजह से ये पूरा का पूरा जो पिस्टन है वो आगे पीछे मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्यागामी साधारणतया कम गति पर क्रिया करते हैं, यानी कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वह कम गति पर कार्य करते हैं। बहुत तेजी से अगर इनको गति दे दिया जाएगा तो क्रैंक जो है इसमें से, क्योंकि पानी को इस पिस्टन में भरने के लिए फिर यहाँ से बाहर जाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, बहुत तेजी से पिस्टन इतनी तेजी से वर्क नहीं कर पाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो इनका मूवमेंट है वो थोड़ा कम गति पे होता है। कम गति का मतलब हो गया कि जो अभी आपने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल पंप, उससे उसके कंपेयर उसकी गति थोड़ी कम होती है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको, अभी तक ये जो पिक्चर था इसको आपको एग्जाम में बनाना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, तो इसलिए आपको यह पिक्चर याद रखनी है पूरा का पूरा, इसको आपके एग्जाम में बना के आना है। देखिए मैं एक बार आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे तो आपको अगर इस टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर अगर कोई डायग्राम है तो उसको बनाकर जरूर आना है। कई बार हम जो है खुद कॉपी जब चेक करते हैं तो जो बच्चा डायग्राम बनाया होता है उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आपने जैसे यही रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसके बारे में पूरा का पूरा कार्य प्रणाली आपने लिख दिया है, लेकिन डायग्राम जब आपने अच्छे से नहीं बनाया है तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है तो आपकी पूरी की पूरी किताब वो पढ़ता नहीं है। ठीक है, और पूरी की पूरी किताब पढ़ता नहीं, वो इंपॉर्टेंट 1 2 4 लाइन एक पैराग्राफ पढ़ लेता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको नंबर दे देता है। लेकिन जब आपने डायग्राम बना रखे होते हो आप, तो वो डायग्राम देखता है तो वो समझ जाता है कि अगर बच्चे ने डायग्राम बनाया है तो इसका मतलब इसने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, इसको आता होगा, तभी इसने डायग्राम बनाया है। बिना पढ़े कोई भी डायग्राम बना नहीं सकता है। तो वो डायग्राम जब देखेगा कि हाँ आपने डायग्राम बनाया है तो पूरे अच्छे मार्क्स दे देगा, उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अंदर आपने क्या लिखा है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो इसका मतलब आप इसको जो है जानते हैं, इसको लिखे भी सही होंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको डायग्राम किस तरीके से बनाना है। एक आपको सिलेंडर बनाना है और इस सिलेंडर में ये अपना पिस्टन है और ये पिस्टन दंड है, जो पिस्टन दंड है, इसके बाद ये संयोजक दंड है और ये क्रैंक है और एक पुल्ली है, गोल सी पुल्ली है जिससे कनेक्टेड है। यह जब पुल्ली गोल गोल मूव करेगा तो ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन आगे की तरफ, जैसे पुल्ली जैसे ही आगे आएगी तो ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आई होप कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपने समझ लिया होगा, ज्यादा समझाने की हमें जरूरत नहीं होगी। जब ये गोल सा जो पुल्ली है वो मूव करेगा आगे की तरफ तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा तो पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा, और जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा। तो जब ये पीछे की तरफ मूव करता है तो ये जो चूसण वाल्व है, सक्शन वाल्व, ये ओपन हो जाता है
और नीचे जो कुएं से जो पानी है ये सिलेंडर में भर जाता है। और जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है तो ये सक्शन वाल्व क्लोज हो जाता है और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है। और डिलीवरी वाल्व ओपन होने की वजह से पानी जो है इससे बाहर निकला। तो इसमें क्या लगा हुआ है, एक प्रदाय पाइप है, प्रदाय वाल्व लगा हुआ है, सिलेंडर है, यहाँ पे चूसण हो रहा है, यहाँ पे प्रदाय हो रहा है, पानी को सक कर रहा है फिर पानी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ये चूसण वाल्व लगा है, ये चूसण पाइप है जहां से पानी सक करके ऊपर जाएगा, ये पिस्टन है, सारा का सारा अरेंजमेंट आप समझ गए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। कह रहा है कि सिलेंडर में एक ओर चूसण पाइप और दूसरी ओर प्रदाय पाइप लगी होती है। सही बात है, सिलेंडर में आप देख रहे हैं एक साइड जो है प्रदाय पाइप लगा है और दूसरी साइड सक्शन पाइप लगा हुआ है। ये पाइप सिलेंडर में क्रमशः चूसण वाल्व तथा प्रदाय वाल्व द्वारा संबंधित होते हैं। तो ये दोनों ही पाइप जो है चूसण वाल्व और प्रदाय वाल्व से संबंधित होगा। तो जो प्रदाय पाइप होगा वो प्रदाय वाल्व से संबंधित होगा, जो चूसण वाल्व होगा वो चूसण पाइप से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये दोनों वाल्व एक तरफा होते हैं। एक तरफा होने का मतलब क्या है कि पानी या तो जा पाएगा, अगर पानी इस वाल्व से जाएगा तो वापस आएगा नहीं, और वहीं पे जो चूसण पाइप है इससे पानी अगर आएगा तो वापस जाएगा नहीं। ये कैसे होते हैं, एक तरफा वाल्व होते हैं, अर्थात इसमें पाइप में केवल एक ओर द्रव प्रवाहित हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि पिस्टन में एक ओर जाने से, पिस्टन के एक ओर जाने से सिलेंडर में निर्वात दाब उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसे ही ये पिस्टन जो है पीछे की तरफ जाएगा तो इस सिलेंडर में क्या होगा, निर्वात क्रिएट हो जाएगा, चूसण सक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि सिलेंडर में, कह रहा है चूसण के समय सिलेंडर में दाब 2.5 मीटर जल से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम पर जल वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, आगे जब पिस्टन दूरी की ओर चलता है, यानी कि ये जो पिस्टन पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो सिलेंडर में चूसण दाब को, चूसित द्रव को दबाता है, जिससे चूसण वाल्व बंद हो। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब ये पिस्टन है दूरी की ओर चलता है, मतलब कि इस आगे की तरफ जब मूव करता है, दूर जा रहा होता है, इस क्रैंक से दूर जा रहा होता है, तो इस पूरे के पूरे द्रव पर दाब डालता है, जिससे चूसण वाल्व बंद हो जाता है और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है और सारा का सारा पानी डिलीवरी पाइप से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहा है। हमने आपको बोलकर समझा दिया है, ज्यादा इसको और क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको एक बार बस पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा जो कार्य प्रणाली है हमने आपको बोलकर समझा दिया है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये डायग्राम बनाने हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है इसको अपने लैंग्वेज में लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब कोई दूसरा वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जितने भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं उसको बिल्कुल करके जाइएगा। ये डेफिनेटली समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में वो आने ही हैं। तो इसको तैयार करने का एक ही तरीका है, आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए, फिर या फिर आप अपनी नोट्स बनाए हैं तो उससे उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और जब आप याद करते हो ना तो एक बार समझ के अपने लैंग्वेज में लिख लिया करो। अगर अपने लैंग्वेज में आप एक बार लिख लेते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। और यही टॉपिक जितने हमने करा रखे हैं आप करके जाइएगा, डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपको हाइड्रोलिक्स में मिलेंगे। और अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि आपके लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का भी वीडियो लेक्चर लेके आऊं। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स भी काफी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करिए अपनी।